हम लोग कर रहे हैं 2025 में यूपी बोर्ड में वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इनको अगर हमने लगा लिया और देख लिया, समझ लिया, तो इस चैप्टर से आने वाले जो भी 3 से 4 नंबर हैं वो हमारे पक्के हो जाएंगे बच्चों। आपने चैप्टर पढ़ा, आपको चैप्टर आया नहीं आया कोई मैटर नहीं करता है, आपने अगर ये देख लिया है तो आपका काम हो जाएगा बच्चों अच्छे से। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है और 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है 54 और 54 और 336 का एचसीएफ बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आप समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। अगर मैं ये कहूं कि 9 अगर इसका आंसर ठीक है, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन 9 है, 9 अगर इसका आंसर ठीक है तो 9 का डिवाइड इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। और अगर 3 अगर इसका आंसर 6 ठीक है बच्चों, 6 तो 6 का डिवाइड इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। और अगर बच्चों इसका 3 आंसर ठीक है तो 3 का डिवाइड इधर भी जाएगा और 3 का डिवाइड इधर भी जाएगा। और इसी तरह बच्चों अगर 18 इसका आंसर ठीक है तो 18 का भी डिवाइड दोनों में जाएगा। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि 9 का भी डिवाइड चला जाए और 18 का भी डिवाइड चला जाए। तो बच्चों जो नंबर बड़ा होगा वो आंसर होगा। मैंने बताया था जस्ट अभी आपको कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे वो होता है बच्चों एचसीएफ। अब बच्चों हमारा जो मेथड है करने का हम उससे कर लेते हैं। इस तरह से जो बच्चे करना चाहें वो इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में टिक कर देंगे, काम बन जाएगा उनका। तो बच्चों क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो तरीका है वो क्या है कि हम क्या करते हैं 54 के बच्चों हम लोग कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों 54 में हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग करेंगे तो बच्चों ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों 3 निम 27 और इसके बाद बच्चों 3 त्रिका 9 और इसके बाद बच्चों 3 एकम 3। यहां तक बच्चों आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो बच्चों आप लोग क्लास 4 से करते चले आ रहे होते हो, ठीक है, अगर आपको ध्यान है अच्छे से। तो अब यह बच्चों हम क्या करेंगे 336 के भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते चले जाएंगे। तो पहली अभाज्य संख्या हमने 2 ली तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग 3 सत्ते 21 कर देंगे। फिर बच्चों हम लोग 7 एकम 7 कर देंगे। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आनी ही चाहिए हर हाल में। अब बच्चों क्या लिखोगे आप 54 लिखोगे और इक्वल का निशान लगाकर उसके जो फैक्टर आए हैं, जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम 6 को कह सकते हैं 2 इंटू 3। 6 और 2 इंटू 3 एक ही बात है। अगर आप किसी दुकान पर गए हैं और दुकानदार से आपने चीज ली और रुपए हुए 6 हुए तो दुकानदार ने कहा कि 2 इंटू 3 रुपए दे दो, तो आप उसको 6 रुपए दोगे। मतलब आप समझते हो कि 6 और 2 इंटू 3 एक ही बात होती है। इसी तरह बच्चों 54 और बच्चों 2 इंटू 3 भी बच्चों एक ही बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों 336 बराबर जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 बच्चों है। हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बच्चों वो गुणनखंड, वो कॉमन फैक्टर जो दोनों के पास होगा वो आंसर हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाता है बच्चों। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है ये दोनों के पास है तो 2 लिख दोगे। और बच्चों फिर देखोगे आप कि ये 3 भी दोनों के पास है तो इन 2 में 3 लिख दोगे। अब आप बताओ कि कोई और फैक्टर है जो दोनों के पास है? नहीं है। और कोई कॉमन हो, कॉमन हमने इसमें 2 2 2 2 2 कॉमन था, लिख लिया। 2 3 3 3 दोनों के पास था, कॉमन था, हमने लिख लिया। आंसर हो जाएगा बच्चों 6। बात समझ में आई होगी बच्चों आप लोगों के। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एलसीएम दिया हुआ है 35 और 63 का 315, ठीक है बच्चों। हाँ, तो एलसीएम दिया हुआ है 35 और 63 का 315 और एचसीएफ बच्चों इस बार हमसे पूछा है। तो बच्चों हम वही काम करेंगे कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला हमारे पास है। नंबर 1 और नंबर 2 आप क्या लिख देंगे कि 35 इंटू 63, इसका ही तो एलसीएम दिया हुआ है और एलसीएम है बच्चों 315 इंटू बच्चों एचसीएफ। अब बच्चों आप देखो कि ये दोनों के दोनों आपस में किस रिलेशन में एक साथ हैं, किस रिलेशन में एक साथ हैं, ये दोनों आपस में किस रिलेशन में हैं बच्चों। तो आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई में हमको एचसीएफ निकालना है, हमको बच्चों एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को अकेला करोगे तो यहां लिखोगे 35 इंटू 63, डिवाइड में आएगा बच्चों, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके बच्चों डिवाइड में आएगा 315 हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों हमने 5 से इसको 5 का डिवाइड यहां कर दिया, 5 सत्ते 35 और 5 का डिवाइड यहां करेंगे 5 छक्के 30 और बच्चों ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब बच्चों 63 एकम 63 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों एचसीएफ आपके सामने है,
कितना 7। आप ऑप्शन में देख लेंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम बहुत ही छोटी क्लासेस में भी इन क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 12, 15 और 21 का एलसीएम पता करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, 12 के फैक्टर कर लोगे। आप 12 के फैक्टर कर लोगे तो 2 से 2, 1 सेकंड, 2 6 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3 बच्चों। फिर आप क्या करोगे, 15 के फैक्टर करोगे तो बच्चों 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 बच्चों। फिर आप 21 के फैक्टर करोगे तो आप लिखोगे 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 बच्चों। अब आपको किस तरह से लिख लेना है, बस इस तरह से लिख लेना है ये कि 12 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और बच्चों 15 बराबर हो गया 3 इंटू 5 और बच्चों 21 इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 7। अब बच्चों आपको देखना है कि बताना क्या है, बताना है हमको एलसीएम। बच्चों एलसीएम बताना है। तो बच्चों एलसीएम बताना है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन। देखो जो तीनों में सेम हो ऐसा नंबर, 3 3 और 3, ये बच्चों है तीनों में कॉमन। तो हमने लिख लिया 3 को एक ही बार लिखना है। अब बच्चों बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे कि 2 इंटू 2 यहां बचा है तो ये हम पूरा लिख लेंगे 2 इंटू 2। फिर यहां बच्चों ये 5 बचा है तो ये पूरा लिखा जाएगा, 7 बचा है तो ये भी पूरा लिख लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इन सबका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो ये बच्चों हो जाएगा 60 इंटू 7। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 और पीछे 0, 420 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। √2 और ब्रैकेट में 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा। जो गुणनफल आएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय होगा या पूर्णांक होगा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले बच्चों मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, वो बातें पहले आप समझें। सबसे पहली बात यह है कि हम जानते हैं कि अपरिमेय जो संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर जो है वो क्या है बच्चों आपके सामने, √2, √3, √5, √6, √7 डॉट डॉट डॉट। और बच्चों जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है बच्चों आपके सामने, यानी रेशनल नंबर वो क्या है बच्चों आपके सामने। आप कहेंगे कि सर 0 1 2 डॉट 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 चलते चले जाओ और -1 2 -2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे नंबर बच्चों रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है, ये पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। इसी तरीके से बात समझ पा रहे होंगे, 0 से लेकर कहीं भी चले जाओ इधर और 0 से इधर चले जाओ, फिर 0 से इधर चले जाओ, पॉजिटिव सारे 0 से इधर चले जाओ। और बच्चों 3/2 7/9 ये सारे के सारे नंबर भी बच्चों क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हमने यहां से क्या किया कि एक कोई भी अपरिमेय संख्या ली और यहां से कोई परिमेय संख्या ली, एक अपरिमेय संख्या कोई ली और एक परिमेय संख्या कोई ली, उसको जोड़ो या उसको घटाओ या उसको गुणा करो या उसको भाग करो। बच्चों हमेशा जो आंसर आएगा उनका गुणा भाग जोड़ घटाने का, ठीक है, जो आंसर आएगा फाइनल वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √2 + 3, तो बच्चों ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा, पूरा जो होगा वो बच्चों अपरिमेय होगा। याद रख लें इस बात को। एक बार क्वेश्चन और आ चुका है इसी सीरीज में, मैं पीछे जो फर्स्ट वीडियो जो इस सीरीज की बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया है 2025 के ही एग्जाम के मैं करा रहा हूं, बात को समझें आप। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगर ये कहूं कि, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 + √2, मतलब परिमेय और अपरिमेय हम जोड़ रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो अपरिमेय आएगा। आंसर बच्चों अपरिमेय आता है। ठीक है, यहां अपरिमेय और परिमेय जोड़ रहे हैं तो बच्चों आंसर क्या आता है, आंसर बच्चों हमेशा अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है। ये बात अपने भेजे में बिठा लें बच्चों आप लोग। इसी तरीके से बच्चों कभी भी 3 × √7, तो ये बच्चों परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। आंसर जो बच्चों इसका पूरा जो बताया जाएगा कि ये पूरा जो नंबर है 3 √ 7 जो पूरा नंबर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो बच्चों आप इसको अपरिमेय कहेंगे। बात समझ में आ पा रही होगी। इसी तरह से बच्चों अगर मैं एक परिमेय और एक अपरिमेय को आपस में घटाऊं, जैसे कि बच्चों मैं यहां लिखूं 3 - √10, 3 -√10, तो बच्चों आप बात समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, परिमेय से अपरिमेय को घटाया। तो बच्चों क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों अपरिमेय। ये थी बच्चों आपके सामने परिमेय, ये थी बच्चों आपके सामने अपरिमेय, घटाया तो बच्चों अपरिमेय आएगा। इसी तरीके से बच्चों √7 -5, यहां पर बच्चों हमने अपरिमेय से परिमेय को घटाया तो आंसर बच्चों यहां भी अपरिमेय आएगा। ये बात बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि इस पूरे को क्या कहोगे, अपरिमेय, इस पूरे को क्या कहोगे, अपरिमेय, इस पूरे को क्या कहोगे, अपरिमेय। इसी तरह बच्चों 3/√5 क्या कहा जाएगा, अपरिमेय कहा जाएगा। और √5
कुछ भी लिखा हो 3 वो बच्चों क्या कहा जाएगा, ये भी अपरिमेय कहा जाएगा। बात ये सारी समझ में आ गई तो काम बन जाएगा, वरना परेशानी रहेगी। तो बच्चों अब हम आपको कराते हैं वो क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर देखा हुआ है कि क्या है आपका क्वेश्चन है बच्चों कि √2 और 2 माइनस √2 इसका गुणा करके बच्चों जो आएगा गुणनफल, इसका गुणा करके जो बच्चों गुणनफल आएगा वो क्या होगा, वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या पूर्णांक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो बच्चों जरा करते हैं गुणा। √2 और 2 माइनस √2 ये बच्चों मैंने खूब पढ़ाए हैं 9th क्लास के अंदर, ये अंडर वाले ऑपरेशन खूब सारे कराए हैं, संक्रियाएं रूट वाली जोड़ घटाने गुणा भाग खूब कराए हैं, रेशनलाइजेशन पढ़ाया है, परमेय हर परमेयकरण पढ़ाया है, ये सब कुछ पढ़ाया है बच्चों। तो आपकी समझ में आना चाहिए, वहां से देखकर आएंगे तो बात बन जाएगी। खैर हम यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहां पर करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा, यहां रूट है नहीं, यहां रूट है, ठीक है। तो रूट में रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर और अंदर वाला जो होता है तो बाहर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों 2√2। यहां पर बच्चों हम 1 समझ लेते हैं, तो बाहर वाले ने बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया 2√2 आ गए, यहां हम 1 समझ लेते हैं जब अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो बाहर वाले ने बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आ गया। यहां तक बच्चों बात समझ में आई होगी। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो बच्चों रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है तो बच्चों ये 4 आएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2√2 माइनस 2 होता है। अब बच्चों आप देखेंगे कि 2√2 क्या है, 2√2 अपने आप में जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 बच्चों है अपरिमेय और ये जो 2 है ये क्या है बच्चों, परिमेय। बात समझ पा रहे हैं, कौन अपरिमेय और कौन परिमेय। अब पूरा मिलाकर बच्चों क्या बताया जाएगा, पूरा मिलाकर बच्चों ये बताया जाएगा कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई होगी, इतना ही समझाना था इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन 1 बताने के लिए, इससे पहले जितना भी समझाया था वो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ही था। ठीक है बच्चों।